दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। मीठी बातों से पेट नहीं भरता है, ये सब करके देखो तब पता चलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भैया, रिश्ते तब बनते हैं जब रिश्तों को संभाल के रखा जाता है। पर तुम तो सब भूल गए। क्या माँ ने रिश्ते नहीं संभाले या हमें नहीं संभाला? जो आज तुम कोई रिश्ता नहीं संभाल पाते हो, कल तक जिस माँ की आवाज से हमारा घर आंगन गूंजता था, आज वो अपने मुंह पर ताला लगाए बैठी है। आखिर ऐसा क्या हो गया घर में जो माँ अब किसी से बात नहीं करना चाहती है? नेहा अपने भाई नवीन से कहती है। नवीन बोला, क्या कमी है? माँ को हर चीज तो उसे मिल जाती है, पर उसका ध्यान अपनी बेटी में लगा रहता है तो बहू से कहाँ खुश होगी। ये देखो, माँ तो यहीं बैठी हुई है। क्यों माँ, क्या तुम्हें हमारे घर में कोई तकलीफ होती है तो खुलकर कहो। बेटी के पास शिकायत करने से क्या हो जाएगा? आखिरकार मैं ही आऊंगा, इतना याद रखना। नेहा बोली, भैया इस तरह से माँ से बात करोगे तो अपने मन की तकलीफ आपसे कैसे बांटेगी? मैं समझती हूँ घर बार संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर भाई ऐसा क्या हो गया कि हमारे बचपन के रिश्ते यूं खराब हो गए? तुम्हारी कड़वी बातों के कारण तुम्हारा हर किसी के साथ रिश्ता खराब हो गया है। नेहा की माँ बूढ़ी हो गई थी, भाई के साथ ही रहती है, बेटी के पास जाती थी तब तक चलने फिरने लायक दिया, वह कहीं जाने लायक नहीं है और जाना भी नहीं चाहती है। अब भाई को उनके लिए वक्त निकालना पड़ता है जो उसे बोझ लगता है। कई लोग अंदर से इतने बुरे नहीं होते हैं, पर उनकी बोली इतनी खराब होती है कि हर रिश्ता टूट जाता है या कहे कि बिखर के रह जाता है। नेहा का भाई सब करता था, पर उसकी बातें उसकी माँ सुनीला जी को बहुत सूझती थी। नेहा की भाभी रेनू का स्वभाव भी मिलनसार नहीं था। वह अपने बच्चों को भी कहीं आने जाने से मना करती थी तो वे भी वैसे ही बने। एक ही घर में सब अपने अपने कमरे में रहते थे। ऐसे में बेचारी सुनीला जी अकेले कमरे में सद को निहारती थी। नवीन आता तो हाल चाल पूछता और चला जाता था। माँ के पास बातें करने का एक ही जरिया था, वह था उसका फोन भी कोई ऑन करके नहीं देता या आवाज बढ़ा कर देता, तभी तो वह बात कर पाती थी, अन्यथा तो वह सुन भी नहीं पाती थी। सुनीला जी की उम्र करीब 70 वर्ष की होगी। उनके पति किशोर बाबू की उम्र उनसे 2 साल ज्यादा थी। उन्हीं के सहारे वह थोड़ा बहुत इधर उधर चलती फिरती थी। दोनों दंपति एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर में ही टहल रहे थे। अचानक किशोर बाबू की लकड़ी से फूलदान टकराया और गिर गया, जिसके कारण रेनू ने घर में बहुत हंगामा खड़ा किया। किशोर बाबू बोले, बहु फूलदानी तो था, वह तो दूसरा मिल जाएगा, पर तुम जिनके अपमानजनक शब्द हमें कह रही हो, क्या वह सामान वापस मिल पाएगा? रेनू बोली, अपने समय में वो अपनी जिंदगी जी ली, आप लोगों ने पर हमारा जीना हराम करके रखा है। अरे, जब चलने फिरने में दिक्कत होती है तो क्यों घर में घूमते फिरते एक जगह रहिए? कुछ न कुछ आप लोग तोड़ते फोड़ते रहते हैं। आने दीजिए, आपके बेटे को कहूंगी आपको घुमा कर लाए, कम से कम घर का सामान तो नहीं टूटेगा। इतना कहकर रेनू चली गई। सुनीला जी बोली, सुनिए, मुझे नहीं घूमना, मुझे एक जगह बैठा दीजिए। मेरी वजह से आपको भी सारी बातें सुनने को मिलती हैं। किशोर बाबू बोले, एक समय था इस घर में तुम्हारे मायके के लोग आते जाते रहते थे तो कितना चहल पहल होता था। अब तो तुम्हारे बेटे बहू के व्यवहार के कारण कोई नहीं आता। दोनों उदास अपने कमरे में बैठे रहे कि बेटा आएगा
तो दो बातें करेगा। नेहा की माँ का मायका पास में था जिससे उन्हें बहुत लगाव था, पर वहाँ से भी कोई आता तो नवीन बड़ी कटुता से बात करता। या उसकी पत्नी कभी उन्हें एक साये के लिए भी पूछती नहीं तो लोग कम ही आते थे। रिश्ते तो जोड़ने से बनते हैं, ना कि कड़वी बातों से। भाई और भाभी की इन्हीं कड़वी बातों के कारण नेहा भी कम आती थी, क्योंकि वह तो बर्दाश्त कर भी ले, पर उनके पति या बच्चे कैसे करेंगे। हर किसी को अपना आत्म समान प्यारा होता है। नवीन घर आया तो रेनू ने कहा, बस बहुत हो गया, आज आपको फैसला करना होगा कि आपको आपके माता पिता सही है या पत्नी और बच्चे। या तो आप इनके रहने की व्यवस्था कहीं और कर दो या फिर हम कहीं और चले जाते हैं। नवीन बोला, आखिर हुआ क्या? रेनू बोली, पूरे दिन घर में घूमते रहते और कुछ न कुछ तोड़ते फोड़ते रहते। घर का काम कम होता है जो मेरा और काम बढ़ाते हैं। नवीन बोला, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? रेनू बोली, मैंने कई वृद्धा आश्रम के बारे में सुना है जहाँ कुछ पैसे देकर लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और उनकी अच्छी सेवा वहाँ होती है। पैसे तो हम भी यहाँ खर्च कर ही रहे, कम से कम वह पैसे खर्च करके अगर सैन की नींद सो सकते तो इन्हें वहाँ छोड़ाओ, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सुनीला जी ने बेटे बहू की बात सुनी। उस बात ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। उन्होंने ये सारी बात अपने पति को बताई तो वह बोले, इतना अपमान तो वहाँ भी नहीं होगा सुनीला। अच्छा है, अगर यहाँ से चले जाएंगे तो कम से कम अपनों के हाथों का अपमानित नहीं होंगे। इतना कहकर दोनों उदास मन से बिना खाए पिए सो गए। एक रोज बेटी से बात हुई तो माँ ने जो बात कही उससे बेटी को अंदर तक दर्द हुआ। बेटी को समझाते हुए सुनीला जी बोली, बेटा तुम्हारा भाई कहता है वह और उसकी पत्नी थक गए हैं हमारी सेवा करके, इसी कारण से मैं पानी भी कम पीती हूँ ताकि मुझे बाथरूम कम जाना पड़े। नेहा माँ की बातें सुनकर हैरान थी और सोचने पर मजबूर थी, क्या बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं? नेहा बोली, माँ आप लोग मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि मैं यहाँ सबको छोड़कर तो नहीं आ सकती, पर आप दोनों तो मेरे पास रह सकते हो। माँ बोली, नहीं बेटा, अगर मुझे वहाँ कुछ हो गया तो तुम अपने भाई को जानती हो, वह तुम्हें बहुत सुनाएगा जो मैं नहीं चाहती। शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा है, कहीं ना कहीं तो हमारे रहने की व्यवस्था हो रही होगी जहाँ हम सम्मान से मर सकेंगे। तुम हमारी चिंता मत करो। माँ की बातों में कितना दर्द था नेहा महसूस कर सकती थी। नेहा की माँ का स्वभाव इतना अच्छा था कि हर कोई उन्हें प्यार करता था, क्योंकि वह हर किसी के साथ बना कर रखती थी। पर बेटे की कड़वी बातें और उसके स्वभाव के कारण उससे मिलने भी कम ही लोग आते थे। एक रोज अपनी बातों से नेहा माँ को खुश करने की कोशिश कर रही थी तो भाई ने पीछे से बोला, मीठी बातों से पेट नहीं भरता है, दूर से सब आसान लगता है, करके देखो तब पता चलेगा। नेहा बोली, भाई मेरी भी सास है जो मेरे साथ ही रहती है और उनसे कैसे बात करनी चाहिए, रिश्तों को कैसे जोड़ना होता है, ये माँ ने ही मुझे सिखाया था, पर तुम भूल गए, क्योंकि कड़वी बातों से रिश्ते बनते नहीं, टूट जरूर जाते हैं। एक शाम नवीन ने माता पिता को बोला, बहुत दिनों से आप दोनों घर से निकले नहीं हैं। बगल के शहर में एक बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ कई वृद्ध लोग अपने स्वस्थ शरीर की कामना के लिए जाते हैं, तो मैंने आप लोगों का टिकट ले लिया है। ऑफिस में भी 2 दिन की छुट्टी है, चलिए वहाँ आपको घुमा कर लाता हूँ। माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई। वहीं पिता को आश्चर्य हुआ कि जो बेटा पिछले 5 साल से हाथ पकड़कर बाहर नहीं ले गया वह दूसरे शहर ले जा रहा है। फिर भी उम्मीद पर दुनिया टिकी रहती है। कुछ अच्छा होने की उम्मीद सोचकर दोनों उसके साथ हो लिए।
सुनीला जी बोली, क्या बहू और बच्चे नहीं जाएंगे? नवीन बोला, माँ अब आप दोनों को संभालूंगा या बीवी और बच्चों को संभालूंगा? दोनों में से किसी एक को ही सुनना होगा। तो देखिए, मैंने आपको सुना है, अब देर मत कीजिए, चलिए। इतना कहकर दोनों को गाड़ी में बिठाया और निकल गया। करीब 4 घंटे बाद नवीन अपनी मंजिल पर पहुंचा। कागजी कार्रवाई की और दोनों को एक कमरे में बैठाया और बोला, ये आपका सारा सामान है और कुछ पैसे हैं। जब भी कुछ जरूरत तो आप इन लोगों से को कहिएगा। सुनीला जी बोली, बेटा क्या तुम हमारे साथ नहीं रुकोगे? नवीन हड़बड़ा कर बोला, मैं रात के खाने की व्यवस्था करके आता हूँ। करीब 1 घंटे हो गए। जब नवीन नहीं आया तो सुनीला जी को उसकी चिंता होने लगी। कैलाश बाबू बोले, तुम चिंता मत करो, मैं नीचे मैनेजर से पूछ कर आता हूँ। जो वो मैनेजर से पूछने गए तो उसने कहा, किसने कहा आपको कि आप मंदिर के धर्मशाला में आए हैं? ये तो एक वृद्धा आश्रम है जहाँ आपका बेटा आपको छोड़कर गया है। और ये देखिए, उन्होंने अपना पता भी नहीं लिखा है। अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो हम उन्हें बुला भी नहीं सकेंगे। न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अपनी परेशानी यहाँ छोड़ जाते हैं। मैनेजर की बातें सुनकर उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि शंका उन्हें पहले से थी। वो कमरे में आए, सुनीला जी को पूरी बात बताई तो वह फूट फूट कर रोई। कैलाश बाबू ने अब समय के साथ समझौता करना ही सही समझा और वहीं रहने लगे। 2 दिन बाद उन्होंने बेटी को फोन करके सारी बात बताई। निया माँ की बातों को बस सुन रही थी। माँ बोली, एक बात मानोगी? निया बोली, हाँ माँ, हर बात मानूंगी, बोलकर तो देखो। माँ बोली, मेरे जाने के बाद अपने भाई और भाभी को माफ कर देना और रिश्ता बनाए रखना। मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद तेरा भाई अकेला रह जाए। सही कहा है किसी ने, माँ मरते मरते भी बच्चों के लिए सोचती हैं। जिस माँ ने बच्चों को शहद सटाया वो माँ के लिए कड़वी बातें कैसे बोलते हैं और अपनी जननी का दिल कैसे दुखाते हैं। निया ने बहुत कोशिश की कि माता पिता को अपने साथ ले जाए, परंतु उन्होंने अब कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। तो निया वापस लौट आई। निया रोज माँ से बातें करती और भगवान से माँ के लिए दुआ मांगती। जब तक माँ थी ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ साल बाद माँ चल बसी। पिता ने अपनी सारी संपत्ति बेटी के नाम कर दी और बेटे से सारे रिश्ते तोड़कर उसी वृद्ध आश्रम में रहने लगे। जब कोई उनसे उनके दुख का कारण पूछता तो वह बस इतना ही कहते, दुख इस बात का नहीं कि बेटे ने हमारी सेवा नहीं की, तकलीफ तो इस बात की है कि उसने हमें सल से यहाँ भेजा। समय बीता, बेटी कभी कभी मिलने आती। एक दिन पिता ने निया को भी वहाँ आने से मना किया, ये कहते हुए कि आखिरी समय में मैं मोह माया से दूर रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे आखिरी वक्त में मेरी ऐसी हालत देखकर तुम्हें तकलीफ और तुम्हारा दुखी चेहरा मैं अपनी आंखों में लेकर जाऊं। निया दुखी मन से वहां से चली गई। बस वह फोन करके अपने पिता का हाल चाल लेती, पर भाई से कोई रिश्ता नहीं रखती, क्योंकि किसी ने सोचा होगा कि एक हंसते खेलते परिवार का ये हरस होगा। बेटे बहू के लोभ ने एक बेटी से उसके माता पिता को छीन लिया। एक पति को अपनी पत्नी के दर्द को देखने पर मजबूर किया। क्या इसे ही कलयुग कहते हैं?